सोच सकते हैं कि अभी पल भर में क्या होगा? कोई सोच सकते हैं? कोई नहीं सोच सकते हैं। अभी इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, किसी के शरीर में अचानक से कोई दर्द उठ जाए, कोई तकलीफ में हो, तो कोई उसके दुख को बांट नहीं पाएगा। आप बाहर से दवाई दिलवा सकते हैं, डॉक्टर बुलवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लेकिन दुख को कोई बांट नहीं पाता है। और हमें कितना अहंकार होता है, हमारी इतने बड़े परिवार है, इतनी धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, ये सब काम आएगा, लेकिन इन मौके पर ये सब काम नहीं आता है। इसलिए कोई चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, न धन का अहंकार करना चाहिए, न रूप का अहंकार करना चाहिए, न पद का, न परिवार का, किसी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी किसी को सेवा की जरूरत पड़े तो सेवा कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, दया करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा करते हैं और बहुत ज्यादा एहसान जताते हैं कि हम उनके लिए इतना किए हैं। जरूरत है तो दे दीजिए, जरूरत है तो सेवा कर दीजिए, देने में आप स्वतंत्र है ना? आप किसी को चाहे जितना धन लुटाना चाहे लुटा सकते हैं, किसी को कितना भी प्यार देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आप किसी से यदि पाना चाहे तो क्या उसमें स्वतंत्र है? आप सामने वाले से कुछ भी चाहेंगे तो उसमें आप स्वतंत्र नहीं है। सामने वाले का जब मन होगा तब देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। बहू है, बेटे हैं, परिवार है, पड़ोसी हैं, आप चाहते हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करे, घर के मुखिया भी चाहते हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करे, लेकिन सबका मन अलग अलग होता है ना? बहू का मन अलग है, बेटा का मन अलग है, नाती पोता का मन अलग है, सबका मन अलग अलग होता है, तो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारा मन ही अपने अधिकार में है, केवल अपना मन अधिकार में है। हम अपने मन में चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे आपका बेटा बेटी कोई हो, चाहे आप पैदा किए हैं, उस पर भी अब आपका अधिकार नहीं है। तो इसलिए कभी किसी पर अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना? कि लोग बड़े अहंकार करते हैं कि हमारे तो 4-4 पुत्र है, हमारे तो 5-5 पुत्र है, और कई लोग दुखी होते हैं कि हमारी एक भी पुत्र नहीं है। कोई जरूरी है कि अंत समय में 4-4 बेटा काम आ जाए, या कोई जरूरी थोड़ी है कि एक भी बेटा नहीं है तो उसके पास में कोई जाएंगे नहीं। आपका कर्म यदि अच्छा होगा तो आपके एक भी बेटा बेटी कोई परिवार नहीं, फिर भी आपके लाखों लोग हो जाएंगे। आपके कर्म अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और व्यवहार यदि अच्छा नहीं, कर्म यदि अच्छा नहीं, हम ऐसे कर्म किए हैं तो सुयोग्य पुत्र पुत्री होते हुए भी कोई साथ देने वाला नहीं है। रामायण में तो सब लोग देखे हैं, है ना? राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, और बड़े ही आज्ञाकारी, जैसा कहे वैसा करे, ऐसे पुत्र। लेकिन जब अंत समय आया तो एक भी पुत्र सामने नहीं थे। बड़े दुख की बात है, सभी पुत्र जंगल में। तो इसलिए परिवार का पुत्र का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कितने हमारे बूढ़े बूढ़ी माता पिता होते हैं, सोचते हैं क्या करे साहब जी, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? जवान है लेकिन बुढ़ापे की चिंता करते हैं। देखते हैं ना, अभी जो भाई का एक्सीडेंट हुआ है, कभी नहीं सोचे थे कि मेरा इस प्रकार हो जाएगा। वो भी बुढ़ापा की कल्पना किए थे कि बुढ़ापा में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कोई नहीं सोच सकता है। तो बुढ़ापा को लेकर के लोग जवानी में ही चिंता करने लगते हैं कि हमारी कौन सेवा करेगा। क्या पता कि बुढ़ापा तक तुम्हारा शरीर रहेगा या न रहे, कोई जरूरी है? बुढ़ापा तक शरीर रह जाएगा। कितने लोग होते हैं मरने के बाद कौन मिट्टी देंगे? भाई शरीर से जीव निकल जाएगा, आपको क्या चिंता है? मरने के बाद क्या होगा? शरीर तो मिट्टी है, जहाँ तहाँ पड़ा रहेगा शरीर, बदबू आएगी, लोग ले जा करके शमशान घाट में ले जा दफना देंगे, फूंक देंगे। उसके लिए भी लोग सोचते हैं, तो हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। वर्तमान में लोग जीना नहीं जानते हैं। वर्तमान में कैसे समय
बिताना चाहिए, कैसे जीवन चाहिए, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं, हम अपने कर्म को अच्छा बनाएं, तो सत्संग में आने से जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है ना। सत्संग में आने से जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। जो सत्संग में नहीं जुड़ा है उनको देखिए और आप लोग अपने को देखिए। लोगों के पास धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, फिर भी दुख के आंसू रो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक कला के बीच छोड़े विकल हो तो सब ठाव। एक कला क्या है? सद्बुद्धि। लोगों के पास सद्बुद्धि ना होने से वह दुखी जीवन जीता है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है, तो वह व्यक्ति दुखी है। तो समझ में आता है उसके लिए दया आनी चाहिए और उसको देना चाहिए। तो वो व्यक्ति दुखी हो और वो व्यक्ति रो रहा है तो समझ में आएगा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिनके पास 4-4 मंजिल का मकान है, 100 एकड़ खेती है, 50 एकड़ खेती है, गाड़ी बंगला सारी सुविधाएं, लेकिन वो व्यक्ति रो रहा है, वो व्यक्ति दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि सद्बुद्धि के ना होने के कारण। एक बार हम लोग लखनऊ या कहीं दिल्ली गए थे, तो एक माता थी, जवान थी, बहुत दुखी, हाथ में सोने के कंगन और कान में भी, पैर में भी, मतलब सोने से लदा हुआ उनका शरीर, लेकिन दुखी जीवन जी रही थी। कह रही थी कि साहब जी, आप लोगों का जीवन कितना अच्छा है और हम लोग कहाँ ये कीचड़ में फंसे हैं, कहाँ ये परिवार में उलझे हैं और परिवार में एक दूसरे का मन नहीं मिलता है। तो सारी सुविधाएं हैं लेकिन मन ठीक नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो लोग दुखी जीवन जी रहे हैं। रावण के पास क्या धन की कमी थी? दुर्योधन के पास क्या धन की कमी थी? कंस के पास क्या धन की कमी थी? नहीं थी। कमी थी तो क्या? सद्बुद्धि की कमी थी, सही समझ की कमी थी। और इसीलिए आज उनका नाम रखना कोई नहीं चाहते हैं। उनके चरित्र बिगड़ने के कारण, जीवन सुंदर ना होने के कारण आज उनका कोई नाम रखना भी पसंद नहीं करते हैं, कोई नहीं रखते हैं। तो इसलिए जीवन अच्छा होना चाहिए। तो यही सत्संग में आकर के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, बगल गांव में भी सत्संग होगा, वो तो दूर गांव में भी सत्संग होगा, फिर भी लोग नहीं आ पाते हैं। और सत्संग में सारी सुविधाएं, गद्दा बिछा करके रखते हैं, चादर बिछा करके रखते हैं, पंडाल लगा करके रखते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो। और कहीं अन्य दूसरा कार्यक्रम कुछ होता है, नाच गान या कुछ भी, तो अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। कोई आपके लिए बैठने के लिए कुछ बिछा कर नहीं रखेंगे, आप जा कर के बिछाते हैं। बैठने की जगह नहीं है तो खड़े खड़े आप नाच गान देखते हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सत्संग में आने से हमें सब कुछ मिलता है। सही जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। आदमी लोग तो जी रहे हैं लेकिन जैसे तैसे जी रहे हैं, पशु पक्षी की तरह जी रहे हैं। केवल मानव जीवन मिला है तो खाने पीने और सुख भोगने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मिला है। भोजन करने का सौभाग्य तो पूरे प्राणी मात्रा को मिला है ना। पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, सबको मिला है भोजन करने का सौभाग्य। लेकिन भजन करने का सौभाग्य केवल मानव को ही मिला है। लेकिन मनुष्य होकर के भी कभी विचार नहीं कर पाता है, कहीं विवेक नहीं कर पाता है और सोचते हैं, केवल भौतिक चीज के लिए सोचते हैं, केवल तन के लिए सोचते हैं। तो भोजन करते करते आदमी एक दिन दुनिया से चला जाता है। कितने बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, भोजन करके सारी सुविधाएं भोग करके दुनिया से चले गए,
लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। जिन्होंने भजन करते हुए इस दुनिया से गए हैं, उनको आज हम सब लोग जानते हैं। शरीर से तो उनका शरीर को तो साक्षात हम देखे नहीं हैं, कभी दर्शन नहीं किए हैं, केवल सुनकर ही उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा जग जाती है। उनके ज्ञान को देख करके, उनके विचार को देख करके, उनके